हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा चैप्टर सेट का लेक्चर नंबर 2। ठीक है बच्चों, इससे पहले हम लेक्चर नंबर 1 डिस्कस कर चुके हैं और उस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कुछ बेसिक पॉइंट्स की सेट क्या होता है, सेट की डेफिनेशन किसे कहते हैं, सेट का नोटेशन क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया था। और साथ में सेट को जब रिप्रेजेंट करने के तरीके क्या होते हैं, ये तो हमने लेक्चर 1 में सीखा था। अच्छा, सेट के बारे में जब हमने सीख लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है, अच्छा सेट तो सीख लिया, टाइप्स ऑफ सेट क्या रहेंगे। ठीक बच्चों, तो इस वाले लेक्चर में जो भी हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, कौन सा टॉपिक कवर करेंगे, टाइप ऑफ सेट। सेट कितने टाइप का होता है, क्या कौन कौन से टाइप्स ऑफ सेट होते हैं हमारे पास में। ठीक है बच्चों, नाउ तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, नाउ तो देखो बहुत ही ध्यान से समझो टाइप्स ऑफ सेट। मैं यहाँ पर एक लाइन कैसे ड्रॉ कर देता हूँ, इस तरह से एक वर्टिकल लाइन, और यहाँ से हम सारी बातें समझेंगे। ठीक है, जब पहला जो हम सेट सीखने वाले हैं, पहला एक सेट होता है नल सेट। क्या होता है, एक नल सेट। ठीक है, या फिर इस नल सेट को हम कई बार क्या बोलते हैं, वॉइड सेट भी कहते हैं। अच्छा, इसका एक और नाम होता है, एक और नाम क्या होता है, इसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, नाम से आप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, एक ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ रहे हो, जीरो आ रहे हो। इस सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ रहे हो, जीरो आ रहे हो। मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे, जीरो आएंगे। तो उस तरह के सेट को हम क्या बोलेंगे, नल सेट कहेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, नल सेट को डिनोट करने का एक तरीका होता है, इसको हम फाइव से डिनोट करते हैं। इट मीन कि फाइव बराबर कितना आ गया, ये आ गया। मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, उस सेट को हम क्या बोलेंगे, नल सेट कहेंगे। क्लियर बच्चों। नाउ अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं, ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सेट मैंने ये लिखा है, इसके अंदर जीरो लिखा हुआ है, आपको बताना है इज दिस नल सेट, क्या ये नल सेट है। तो सवाल है कि भाई ये नल सेट नहीं है, ये नल सेट नहीं है। क्लियर, क्योंकि इस सेट के अंदर एक एलिमेंट आ रहा है, दैट इज जीरो आ रहा है। क्योंकि नल सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, उस सेट को हम क्या बोलेंगे बच्चों, नल सेट कहेंगे। क्लियर। नाउ तो आई होप सभी बच्चों को ये बात क्लियर हो गई कि नल सेट क्या होता है, यहाँ तक है ना। ना दूसरा जो हमारे पास टाइप ऑफ सेट आता है, वो हम सीखेंगे सिंगलटन सेट। दूसरा कौन सा आएगा, सिंगलटन सेट। अच्छा देखो, नाम से आप थोड़ा सा उसको मैनेज करो ना, नाम से आप समझिए। सिंगलटन मतलब एक सेट ऐसा हो गया, ए सेट दैट कंटेनिंग या फिर इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट, उसके अंदर भाई नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ रहे हो, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, वन है। उस सेट को हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट कहेंगे। ठीक है। अच्छा, इसको डिनोट करने का कोई प्रॉपर तरीका नहीं होता है ना, पर जैसे मान लो कि अब एग्जांपल के अगर मैं आपसे बात करूं कि एक एक सेट ये लिया, इसके अंदर एक एलिमेंट वन ले लिया, इस सेट को हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे। या फिर मैंने जैसे मान लो एक एलिमेंट टू ले लिया, तो ये भी अपने आप में क्या आ जाएगा, एक सिंगलटन सेट आ जाएगा। और एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, तो जैसे आपको मैं बोलूं सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर। अच्छा, इवन प्राइम नंबर। अच्छा, ये जो सेट लिखा हुआ है, तो आपको बताना है कि ये सेट सिंगलटन है या नहीं। हाँ बिल्कुल भाई, इवन प्राइम नंबर की बात करें तो इवन प्राइम नंबर तो भाई एक ही नंबर होता है, और कौन सा होता है, टू होता है। ठीक है, तो भैया ये जो सेट लिखा हुआ है, सेट के अंदर एक ही एलिमेंट आया, दैट्स वाई ये कैसा है, सिंगलटन सेट है। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये दो बातें अच्छे से क्लियर हो गई, टाइप्स ऑफ सेट में नल सेट क्या होता है एंड सिंगलटन सेट क्या होता है। ठीक है। नाउ अगला अपन एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं, तीसरा नंबर का पॉइंट। तीसरा अपना सीखेंगे फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट। एक फाइनाइट सेट क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात, एक सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो, फाइनाइट हो। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ रहे हो, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, फाइनाइट है। फाइनाइट इन द सेंस कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट है जिनको हम काउंट कर सकें, काउंटेबल एलिमेंट। काउंटेबल का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट बड़े से ज्यादा हो सकते हैं, पर काउंट किए हुए होने चाहिए। जैसे कि मान लो 10 एलिमेंट है, कि 100 एलिमेंट है, कि 1000 है, कि 1 लाख है, कि 1 करोड़ है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, काउंटेबल होने चाहिए। मतलब जो नंबरिंग है वो फिक्स आनी चाहिए। ठीक है, नाम से ही समझ में आता है फाइनाइट सेट। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, एक सेट जिसमें से सेट ऑफ, जैसे मैंने आपको बोला सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और लेस देन इक्वल टू फोर बोला, तो नेचुरल नंबर का सेट हमने लिखा और लेस देन इक्वल टू फोर लिखा, तो ये एक सेट आ गया। ठीक है, जैसे मान लो एक इसी सेट के बारे में बात करें, तो भाई ये सेट कैसा है, फाइनाइट सेट है। भाई इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, फाइनाइट है, काउंटेबल है, काउंट किए जा सकते हैं।
ठीक, आई होप बच्चों आपको ये बात अच्छे से क्लियर हुई ना, फाइनाइट सेट क्या रहेगा। नाउ सिमिलरली हमारे पास एक और सेट आता है, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। अच्छा, इनफाइनाइट सेट अगर आप समझें तो नाम से क्लियर है कि आपको बच्चों, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, हाँ, एक ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ रहे हैं, इनफाइनाइट आ रहे हैं भैया। इनफाइनाइट इन द सेंस कि नॉट काउंटेबल। नॉट काउंटेबल का मतलब है कि हम प्रॉपरली काउंट नहीं कर सकते, बता सकते बहुत ज्यादा आएंगे ना, ऐसे कोई नंबरिंग नहीं बोल सकते 10 20 50 100 इतने हो गए। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, एन एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये लिखा हुआ है। इस सेट में अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं, इस सेट में भाई कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए, इनफाइनाइट आ गए। तो इस नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट आ रहे हैं, तो दैट्स वाई भैया ये सेट कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट कहेंगे। क्लियर बच्चों, आई होप आपको बातें यहां तक समझ में आई। ठीक है, तो हमने टाइप्स ऑफ सेट में सीखे, तो 4 टाइप ऑफ सेट तो हमने बहुत इजीली और जल्दी से समझ भी लिया। एक नल सेट आएगा, एक ना मतलब नल सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, जिसमें एक एलिमेंट हो, वो हो गया अपना सिंगलटन सेट। अब एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, एक से ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, तो इसको हमने दो टाइप में बांट दिया, तो फाइनाइट होंगे या इनफाइनाइट होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट अगर फाइनाइट हुए तो उस सेट को बोल दिया फाइनाइट सेट, अगर उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट आए तो उसको हमने बोल दिया इनफाइनाइट सेट बोल दिया। ठीक बच्चों, आई होप आपको यहां तक की बात अच्छे से क्लियर है ना, कहीं भी इसमें कोई समस्या नहीं आती। अच्छा, एक और पॉइंट सीखते हैं हम लोग, फिफ्थ, एक और टाइप ऑफ सेट सीखते हैं। फिफ्थ में हम सीखेंगे इक्वल सेट। क्या सीखने वाले हम, इक्वल सेट। अच्छा, बात आती है इक्वल सेट किसे कहेंगे, तो इक्वल होने के लिए पहली बात तो देखो, दो सेट का होना बहुत जरूरी है। मान लो कि हमारे पास में एक सेट ए है और एक सेट बी है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि ये दोनों सेट इक्वल है या नहीं। तो इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए कि भाई ए एंड बी जो सेट आ रहे हैं ना, ये दोनों इक्वल है कि नहीं, दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ, सॉरी नॉट नंबर, जो एलिमेंट है वो एलिमेंट कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इट मीन कि जैसे मैं बात बोलूं कि ए एंड बी कंटेन, कंटेन, कलर थोड़ा चेंज करते हैं यार बच्चों ना, हर बार उसी से आ जा रहा है, एक ही ब्लू कलर लेते हैं कि सेट ए एंड बी, ए एंड बी कंटेन सेम एलिमेंट। ए और बी के अंदर कैसा आ रहे हैं, अगर सेम एलिमेंट आ रहे हैं तो भाई दोनों एलिमेंट अपने आप में कैसे, दोनों ही जो सेट होंगे अपने आप में कैसे आएंगे भैया, सेम सेट आएंगे। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि एक सेट ए लिख लिया जिसमें एलिमेंट है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूं ना, एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे सेट ए लिखा, इसमें अंदर एलिमेंट मैंने लिखे एफ एल ओ डब्ल्यू, एक ये सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, एक सेट बी लिखा, सेट बी हमारे पास में क्या है, सेट ऑफ ऑल एक्स लिखा हुआ है, सच दैट एक्स इज लेटर ऑफ वर्ड फॉलो। ठीक है, सेट बी क्या है, लेटर ऑफ ऑल द वर्ड, लेटर ऑफ वर्ड फॉलो हो ना। अच्छा, अगर मुझे सेट बी को और मुझे लिखना है तो सेट बी को मैं क्या लिखूंगा, एफ लिखूंगा, एल ले लेंगे, सॉरी ओ भी ले लेंगे, एल भी ले लेंगे, रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा तो एल को दोबारा नहीं लेंगे, ओ को फिर से नहीं लेंगे और डब्ल्यू आ जाएगा, ऐसे आ गया। अच्छा, इन दोनों सेट को आप ध्यान से देखो, क्या ये दोनों सेट जो लिखे हुए हैं, दोनों सेट के अंदर जो कंटेन है, जो भी एलिमेंट इसने कंटेन किए हुए हैं वो दोनों सेम टू सेम है कि नहीं, बिल्कुल है। ठीक है, आगे पीछे लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता है इस बात से, पर यहाँ तो क्या एक ही लाइन में मैंने लिखे हुए हैं, मतलब इक्वल नाम से समझ में आता है, इक्वल मतलब दोनों के अंदर जो कंटेन है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ए एंड बी कंटेन सेम एलिमेंट। ठीक है, तो उस तरह के सेट को हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट कहेंगे। क्लियर बच्चों, आई होप आप यहां तक समझ गए ना। आगे और समझते हैं ना, इस वाले पॉइंट को हटाते हैं, एक और मैं आपको टाइप ऑफ सेट समझाता हूं। थोड़ा इसकी सेटिंग कर देते हैं, इसको यहां पे शिफ्ट कर देता हूं। अच्छा, हमें एक और टाइप ऑफ सेट सीखना चाहिए और वो है हमारे पास 6 नंबर का, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, एक ये भी टर्म आ जाता है, कई बार ऐसे काम में आता है। अच्छा, इक्विवेलेंट सेट की बात कर रहे हैं तो अगर हमारे पास दो सेट है, एक सेट ए है और एक सेट बी है, मान लो ये दो सेट है,
तो अब हम बात करें कि ये दोनों जो सेट है ये इक्विवेलेंट सेट है या नहीं। ठीक है। अच्छा, इक्विवेलेंट सेट होने के लिए क्या होगा, दो सेट्स को हम इक्विवेलेंट तब कहेंगे जब उन सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट, सेट ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट और सेट बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आने चाहिए, सेम आने चाहिए। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट अगर दोनों में सेम सेम आ रहे हैं तो उन दोनों सेट को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। और इक्वल सेट में क्या होना चाहिए, उनके अंदर सेम एलिमेंट आना चाहिए। अगर सेम एलिमेंट आ रहे हैं तो उन दोनों सेट्स को हम क्या बोलते हैं, इक्वल बोलते हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेम आ रहे होते हैं तो उन सेट्स को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। क्लियर बच्चों? आई होप आप टाइप्स ऑफ सेट में 6 टाइप ऑफ सेट तो आप अच्छे से समझ गए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। कुछ टाइप ऑफ सेट आते हैं जो थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इनको मैं आपको अलग से सिखाता हूँ। अलग से 7th नंबर में मैंने क्या एक ही पॉइंट में ऐसे लिख देंगे 7th नंबर। यहां पर आता है हमारे पास में, एक आता है सबसेट। एक तो हम ये सीखने वाले हैं, एक हम सीखेंगे सुपर सेट। ये क्या होता है? अच्छा, एक और शब्द हम सीखने वाले हैं, प्रॉपर सबसेट। क्या आएगा? प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अब ध्यान से सभी चीजों को समझते हैं, बहुत ही अच्छे से इस बात को आप समझिए। अच्छा, अब देखो ध्यान से, पहले तो मैं आपको बताता हूं सबसेट क्या हुआ। सबसेट के बारे में हम बात करेंगे। सबसेट, सुपरसेट और प्रॉपर सबसेट, ये तीन ऐसे शब्द आ गए हमारे पास। भाई सबसेट क्या होगा, सुपरसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इसको अच्छे ढंग से समझो। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं, लेट मान लेते हैं कि ए एंड बी हमारे पास दो सेट है। लेट ए एंड बी आर टू सेट। ए और बी हमारे पास में क्या है, दो सेट है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सबसेट की। सबसेट क्या होगा, इफ, अगर मान लो इफ एवरी एलिमेंट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं बिलोंग्स टू, सेट बी, अगर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए अगर बिलोंग्स टू सेट बी, अगर सेट ए के जितने एलिमेंट है वो सभी के सभी अगर सेट बी को बिलोंग करते हैं, देन, तो भाई देन क्या होगा, इस केस में हम क्या बोलेंगे, ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट बी। ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट बी। ए को हम क्या बोलते हैं, सेट बी का सबसेट कहेंगे। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास में कोई भी अगर एक सेट है, उससे अगर टूटते हुए कुछ एलिमेंट को लेते हुए अगर हम कोई एक सेट बनाए, ठीक है, तो उस सेट को हम क्या बोलते हैं, गिवन सेट का सबसेट बोलेंगे। ठीक बच्चों, एंड एक और बात, इसको अगर डिनोट करना है तो भाई डिनोट करने का तरीका क्या रहेगा, भाई डिनोट हम इस तरह से करेंगे, ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी, इस तरह से डिनोट करेंगे। ठीक है, एक बात तो हमें यही समझ में आएगी। क्लियर बच्चों? आई होप आप ये वाला पॉइंट समझ गए। अच्छा, अब इसमें एक और टर्म हमने सीखा हुआ है सुपर सेट। भाई सुपर सेट किसे कहेंगे, सुपर सेट क्या रहेगा, जो सेट बी है, सेट बी इज कॉल्ड सुपर सेट। सेट बी को हम क्या बोलेंगे भैया, सुपर सेट कहेंगे। सेट बी अपने आप में ना सुपर सेट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक की बात भी हमें समझ में आई। नाउ, अच्छा इसमें एक और शब्द आ रहा है, प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट ना। अच्छा, एक और शब्द हमने सीखा है, प्रॉपर सबसेट। अच्छा बच्चों, इसको भी समझो भाई, प्रॉपर सबसेट क्या होगा। अब देखो, प्रॉपर सबसेट की बात करें, इसके अंदर आगे क्या लिखा है, सबसेट तो लिखा है, मतलब सबसेट तो है ही, सीधी सीधी सी बात है ना। अब ये प्रॉपर सबसेट है या नहीं, एक्चुअली बात ये चल रही है। बात क्या चल रही है, ये प्रॉपर सबसेट है या नहीं ना, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। अब देखो इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है, डेफिनेशन ये कहता है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी, भाई सेट ए के जितने भी सारे एलिमेंट है अगर वो सेट बी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो सबसेट की डेफिनेशन भी यही थी, भाई सेट ए के जितने भी सारे एलिमेंट है सभी के सभी सेट बी को बिलोंग करने चाहिए। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है, एंड ए कैन नॉट बी इक्वल टू बी, मतलब ए दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, मतलब ये कहें कि सेट बी के अंदर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट तो होना चाहिए जो सेट ए के अंदर ना हो, मतलब दोनों बराबर नहीं हो सकते। इट मीन कि सेट बी के अंदर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट ज्यादा आना चाहिए जो सेट ए के अंदर नहीं है। तो अगर ऐसा है तो हम क्या बोलेंगे, देन क्या रहेगा, ए इज कॉल्ड, ए को हम क्या बोलेंगे भैया, प्रॉपर सबसेट।
ए को हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट। एंड इसको डिनोट कैसे करेंगे, तो डिनोट करने का तरीका क्या रहेगा, इसको डिनोट हम इस तरह से करते हैं, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है, और इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं, ये सिंबल्स में ना क्या है कि थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मतलब कंफ्यूजन इन द सेंस कि एनसीईआरटी कुछ अलग फॉलो करता है और जेई में हम जो फॉलो करते हैं वो थोड़ा अलग फॉलो करते हैं ना, इस बारे में हम बात करेंगे। पर पहले इस कंसेप्ट को या इस पॉइंट को अच्छे ढंग से समझ लेते हैं ना। तो देखो अभी तक हमने एक बात समझा कि भाई सबसेट क्या है, ये बात हमने अच्छे से समझा, ठीक है। सुपर सेट क्या है ये बात भी समझा हमने, और प्रॉपर सबसेट क्या है ये भी समझा, ठीक है। नाउ अब मैं आपको एग्जांपल लेता हूं और एग्जांपल से सारी बातों को अच्छे से समझते हैं, ठीक बच्चों। नाउ एक एग्जांपल हमने ये लिया, मान लो कि एक सेट ए है, एक सेट ए है और इसके एलिमेंट मैं ले लेता हूं 1 2 3 4 5, ये इसके एलिमेंट है, ठीक है। दो सवाल मैं आपको सिखाऊंगा ना। अच्छा मैं आपसे यहां से मैंने एक सबसेट बनाया, एक सेट ए वन लिया। अच्छा मैंने पूछा कि 1 2 5 ये सेट ए वन है, ठीक है। अच्छा आप बताओ कि सेट ए वन गिवन सेट का सबसेट है या नहीं। हाँ बिल्कुल ये गिवन सेट का सबसेट है। क्यों सबसेट है, क्योंकि सेट ए वन के जितने भी एलिमेंट हैं 1 2 5 सभी के सभी इसको बिलोंग कर रहे हैं, डेफिनेशन भी यही कहता है। अगर सेट के इस सेट ए वन के सभी एलिमेंट अगर इस दिए गए सेट को अगर बिलोंग करते हैं तो जो ये ए वन सेट है वो गिवन सेट का क्या होगा, एक सबसेट होगा। अच्छा अगर हम बात कर रहे हैं, एक तो सबसेट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, सबसेट होगा। और दूसरा मैं बात बोल रहा हूं प्रॉपर सबसेट को लेकर के, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। अच्छा बात करें, क्या बताओ सबसेट है या नहीं, बिल्कुल यहाँ ये सबसेट है। दूसरी बात करें क्या ये प्रॉपर सबसेट है, बिल्कुल ये प्रॉपर सबसेट भी है, क्योंकि सेट ए की जितने भी सारे एलिमेंट हैं वो उसको बिलोंग कर रहे हैं और दोनों आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। सबसेट भी है और प्रॉपर सबसेट भी है, यहाँ तक की बात हमें समझ में आती है, ठीक है। मान लो अगर सेट के अंदर मैं एक एलिमेंट ऐसे लिख लेता हूँ, 1 ले लेते हैं, एक 5 ले लेते हैं और एक 6 ले लेते हैं, ठीक है। अब बताओ कि जो सेट A2 है क्या ये सबसेट है, बिल्कुल भी ये सबसेट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट 6 आ रहा है वो सेट ए में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सबसेट तो है नहीं, जब सबसेट ही नहीं है तो प्रॉपर तो होने का कोई बात ही नहीं आती, प्रॉपर भी नहीं है, ठीक है, ओके। अच्छा मान लो कि मैंने क्या किया, एक सेट लिखा जिसके अंदर एलिमेंट लिखे और एलिमेंट मैंने कुछ ऐसे लिखे 1 2 3 4 5। अब देखो इस बात को बहुत ही ध्यान से समझना, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या ये दिया हुआ जो सेट है A3 सेट है तो गिवन सेट का सबसेट है या नहीं। तो देखो सबसेट है या नहीं तो हम डेफिनेशन पे जाएंगे, भाई एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी, भाई इस सेट के जितने भी सारे एलिमेंट हैं क्या इसको बिलोंग करते हैं क्या ए को, हाँ बिलोंग करते हैं। तो A3 को अगर A3 के जितने भी एलिमेंट हैं वो ए को अगर बिलोंग कर रहे हैं तो भाई दिया गया सेट क्या है, सबसेट होगा, ठीक है, बिल्कुल सबसेट होगा। अब सवाल आता है कि क्या ये प्रॉपर सबसेट होगा, ठीक है। अब इस बात को और समझते हैं, ठीक है। अब देखो पॉइंट ये समझो कि ये जो सेट है, भाई सेट ए के सभी एलिमेंट सेट इसको बिलोंग करने चाहिए, बिलोंग कर रहे हैं और ये दोनों आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। बट ये दोनों को ध्यान से देखो, ये दोनों अपने आप में कैसे लिखे हुए हैं, इक्वल सेट लिखा हुआ है। जब दोनों अगर इक्वल सेट लिखे हुए हैं तो दैट्स वाई भैया ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, ठीक है, पर अपने आप में क्या होगा, सबसेट जरूर होगा, ठीक बच्चों। अब देखो यहां से क्या है, एक्चुअली मैं एक सेंटेंस ये बोल सकता हूं, एक डेफिनेशन या एक पॉइंट हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी सारे सेट होते हैं एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, जितने भी सारे सेट है अपने गिवन सेट के क्या होते हैं, वो एक सबसेट होते हैं, ठीक है। तो चाहो तो इस वाले पॉइंट को हम यहां पर स्टार करते हुए नोट कर सकते हैं। कैसे नोट करेंगे कि हम बोल सकते हैं भाई एवरी सेट इज ए सबसेट, इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सेल्फ है ना, इट सेल्फ लिखा हो ना, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इट सेल्फ, हर कोई अपने जो भी सेट दे रखा है उसका एक सबसेट जरूर होगा। इस पॉइंट को हम यहाँ पर नोट डाउन ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। अब चौथा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसको आप बहुत ध्यान से समझना, इसमें कई सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं या फिर कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है ना, या फिर ऐसा कहें कि, ठीक है। जैसे मान लो अब मैंने एक चौथा सेट A4 लिखा, ठीक है, इसके अंदर मैंने एक भी एलिमेंट नहीं लिखा, ये अपने आप में क्या लिखा हुआ है, एक नल सेट लिखा हुआ है, ठीक है। अब बात यह आती है कि नल सेट जो है गिवन सेट ए का सबसेट है या नहीं, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ये सबसेट है, अच्छा क्या ये प्रॉपर सबसेट है कि नहीं, बिल्कुल ये प्रॉपर सबसेट भी है।
ठीक है, तो पहले तो देखो आप इस बात को याद रखिए हमेशा कि नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। जितने भी सारे सेट होते हैं उनका नल सेट अपने आप में हमेशा एक सबसेट होगा ही होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इस वाले पॉइंट को नोट डाउन करके यहां लिखूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि नल सेट के बारे में अच्छे से हमें याद रखना है कि नल सेट इज ए सबसेट। नल सेट हमेशा क्या होगा, सबसेट भी होगा एंड प्रॉपर सबसेट भी होगा ऑफ एवरी सेट, ऑफ एवरी सेट। नल सेट जितने भी सारे सेट हैं सबका क्या होगा, एक सबसेट जरूर होगा। ठीक है, इस वाले पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना। ठीक बच्चों, आई होप यहां तक की बात समझ गए होंगे। ठीक है, तो हमने एक बात समझ लिया कि भाई सबसेट क्या होता है, सुपरसेट क्या होता है एंड प्रॉपर सबसेट क्या होता है ना। और दो पॉइंट हमने जो नोट करके लिखे हुए हैं इन दोनों पॉइंट्स को अच्छे से आपको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, इस वाले पार्ट में क्या है कि एक और सवाल और आता है जो जनरली जिस वाले सवाल को लेकर के कई सारे बच्चे मैंने कंफ्यूजन से में आ जाते हैं ना, तो उस वाले सवाल को मैं यहाँ पर लेता हूँ और उसको आप थोड़ा अच्छे से ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर देते हैं और इसको थोड़ा साइड में यहाँ ठिकाने लगा देते हैं ताकि हम अपनी जो बात कन्वे करना चाह रहे हैं इस पेज से रिलेटेड जो भी बात है हम चाहते हैं कि उसको इसी वाले पेज पर ही बता दें, नहीं चाहते कोई अलग से दूसरा पेज लेना पड़े ना। ठीक है, अब जैसे आप बात को समझो, कलर भी थोड़ा चेंज करते हैं ना। मान लो कि अगर हमारे पास में कोई सेट ए है, ठीक है, इस सेट के एलिमेंट की बात करूं तो ए क्या है, इस सेट का एलिमेंट है। ये भी एक ऐसे कुछ लिखा और मैंने कुछ ऐसे लिखा। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखो, इस सेट ए लिखा हुआ है, इस सेट के जो एलिमेंट है वो अपने आप में क्या है, ए अपने आप में सेट का, इस सेट का एक एलिमेंट है, बी भी सेट का एलिमेंट है, और जो सेट सी लिखा हुआ है ना दैट इज एलिमेंट ऑफ दिस सेट। अच्छा, एक बात याद है कि एलिमेंट के लिए हम बिलोंग वाला सिंबल काम में लेते हैं और सबसेट के लिए हम ये वाला सिंबल काम में लेते हैं ना। ठीक है, अच्छा इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स है ना वो भी समझाएंगे ना, ध्यान में आ गया मुझे। अच्छा अब देखो क्या बात रहेगी, जैसे मैंने आपको बोला कि ए जो लिखा हुआ है, ठीक है, अच्छा ए जो है इस सेट का एक एलिमेंट है या फिर सबसेट है, एलिमेंट है। तो एलिमेंट है तो ऑब्वियसली बात है हम क्या सिंबल ऐसे मान लो कि इस सेट में मैंने ये लिखा ए बी और सी, ऐसे कुछ लिख दिया। अब बताओ कि ये जो है यहाँ पर मैं बिलोंग्स का सिंबल काम में लूंगा या सबसेट का सिंबल काम में लेंगे। तो ऑब्वियसली बात है बच्चे, मैं यहाँ पर बिलोंग्स का सिंबल काम में लूंगा क्योंकि ए इज एलिमेंट, ए इस सेट का एक एलिमेंट है नॉट ए सबसेट। ठीक है, अच्छा अगर मैं मान लो कि ऐसे लिखता हूं, ऐसे मैंने कुछ लिखा और ये मैंने ऐसे लिखा ए बी और सी, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ ये जो लिखा हुआ है एक्चुअली गिवन सेट का, इस सेट का एक सबसेट है या एलिमेंट है। हाँ भाई ऑब्वियसली सबसेट है, तो सबसेट है तो हम क्या करेंगे, ये वाला सिंबल काम में लेंगे। ओके बच्चों, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई ना। मतलब एलिमेंट के लिए बिलोंग्स का सिंबल आएगा और सबसेट है तो उसके लिए सी वाला इस तरह का एक इस तरह का सिंबल काम में लेंगे। ओके बच्चों, समझ गए ना आप मेरी बात को। अच्छा देखो अगले वाले एग्जांपल को आप ध्यान से समझना कि मैंने मान लो ऐसे लिखा, ठीक है, और मैंने यहां पर ये सेट ए बी ऐसे लिखा हुआ है, ये सेट लिखा हुआ है। अब मुझे आप ये बताइए कि भाई इस वाले सेट में, ठीक है, इन दोनों को मुझे कंपैरिजन करना है तो मैं यहाँ पर इसका ये बिलोंग्स वाला सिंबल काम में लेंगे या सबसेट का सिंबल काम में लेंगे, क्या रिलेशन दोनों में दिखाएंगे। तो देखो सिंपल सी बात है, ये जो लिखा हुआ है एक्चुअली दैट इज एलिमेंट ऑफ दिस सेट, इस सेट का एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट है तो बेटा बिलोंग सिंबल काम में लेंगे। ठीक है, अब इस बात को आगे और समझो, अगर मान लो मैंने ऐसे लिख दिया और ऐसे लिख दिया सपोज, ठीक है, अब मैंने और इस वाले सेट को एबीसी यहां ऐसे लिखा हुआ है और एबीसी यहां ऐसे लिखा हुआ है। अब बताओ ये जो लिखा हुआ है एक्चुअली ये गिवन सेट का, इस सेट का सबसेट है या एलिमेंट है ना। हम बोलेंगे भाई ये सबसेट है, ये सबसेट है। ठीक है, ये वाला सिंबल काम में ले लेंगे या फिर एक लाइन ये नीचे वाली लाइन भी लगाए तो भी चलेगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई ना। ये वाला एग्जांपल काफी इंटरेस्टिंग होता है और कई सारे बच्चे इसमें शुरू शुरू में गड़बड़ करते हैं ना, इनिशियल फेज में जो सीख रहे होते हैं बच्चे वो गड़बड़ कर जाते हैं। ओके बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक की बात अच्छे से क्लियर हो गई ना। नाउ यहाँ तक हमने पॉइंट समझ लिया। अच्छा एक नोट करने वाला पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि ये सिंबल को लेकर के कंफ्यूजन चलती है। सिंबल कंफ्यूजन क्या रहता है कि जैसे अगर मान लो मैं बात करता हूँ, एक तो बात करते हैं हम एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के बाद से बात करें, अकॉर्डिंग बात करें, एक अपना जेई के अकॉर्डिंग हम बात करें। तो जैसे अगर मैं बात करूं भाई सबसेट के लिए, सबसेट के लिए एनसीईआरटी एक्चुअली क्या सिंबल काम में लेती है, ए इज सबसेट ऑफ बी काम में लेती है। ठीक है,
और जेई में हम क्या सिंबल काम में लेते हैं, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ये काम में लेते हैं जेई में। ठीक है, प्रॉपर सबसेट के लिए एनसीईआरटी क्या फॉलो करता है, ये बात भी आप समझ लो। प्रॉपर सबसेट के लिए एनसीईआरटी बोलता है ए इज ए सबसेट ऑफ बी, बोलेगा ए बी बी का सबसेट होना चाहिए ऑब्वियसली बात है, एंड ए और बी बराबर नहीं होने चाहिए। एनसीईआरटी ये बोलता है। जबकि हम क्या करते हैं, जेई में जो होता है वो ए इज ए सबसेट ऑफ बी ऐसे फॉलो करते हैं। अच्छा देखो, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना है भाई, बोर्ड में है तो बोर्ड के हिसाब से लगाओ, जेई में है तो जेई के हिसाब से लगाएंगे, और जेई मेन और जेई एडवांस कभी भी इन इस तरह की चीजों में आपको बिल्कुल नहीं फंसाएगा। ठीक है, इस बात को लेकर के आप एकदम रिलैक्स रह सकते हैं, इस बात को लेकर के आप एकदम रिलैक्स रह सकते हो। क्लियर बच्चों, आई होप आपको यहां तक की बात समझ में आई है ना। हमने सबसेट समझ लिया, सुपरसेट समझा, और साथ में प्रॉपर सबसेट को अच्छे ढंग से डिटेल में समझ लिया ना। ना आगे मूव ऑन करते हैं और इसका एक लास्ट टॉपिक सीखते हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग वो है पावर सेट। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक अपना सीखने वाले हैं इस सेट का, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो सीखना बहुत जरूरी है ना, पावर सेट। जब पावर सेट की बात करें तो पहली बात तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन होगी इसकी सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट, ठीक है, इज कॉल्ड पावर सेट। उसे हम क्या बोलेंगे, पावर सेट कहेंगे। ठीक है, इज कॉल्ड पावर सेट। समझ गए। मान लो अगर हमारे पास कोई भी एक सेट दे रखा है, उस सेट के जितने भी सारे पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं, जितने भी सारे पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं, उस सबसेट के सेट को हम क्या बोलते हैं, पावर सेट कहते हैं। ठीक है, एक बात तो हमें ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर सपोज करो मान लो कोई सेट ए है, ठीक है, तो इस सेट का जो पावर सेट होगा उसको हम डिनोट कैसे करेंगे, क्या सिंबल हम काम में लेंगे, पावर सेट के लिए हम भैया ये वाला सिंबल काम में लेंगे। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये बात समझ में आई है ना। ना अब मैं आपको कुछ एग्जांपल लेने वाला हूं, तो बहुत ही ध्यान से आप उन एग्जांपल्स को समझिएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो कि मैं आपको बोलूं कि भाई एक सेट ये है ए, एक सेट ये है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 और 2, कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। अच्छा, इस सेट के पॉसिबल सबसेट मुझे पावर सेट लिखना है, पावर सेट लिखना है तो मतलब पॉसिबल सबसेट लिखना है। सबसेट का मतलब है कि या तो उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होगा, या एक एलिमेंट होगा, या 2 एलिमेंट होगा। अगर मैं बात करूं एक भी एलिमेंट ना लेते हुए सबसेट बनेगा तो 5 बनेगा। ठीक, एक एलिमेंट लेते हुए सबसेट बनेगा तो भैया ये सबसेट बन जाएगा। ये 2 सबसेट आ गए, एक एलिमेंट को लेते हुए, 2 एलिमेंट को लेते हुए सबसेट बनाएंगे, ये दोनों आ जाएंगे। इनका जो सेट होगा, दैट इज कॉल्ड पावर सेट। समझ गए बच्चों, आई होप आपको ये बात समझ में आई है ना। ठीक है ना, यहां तक की बात हमें समझ में आ गई। ओके ना, दूसरा एक और पॉइंट, एक और सवाल। मान लो अगर सेट ए है, इसमें हमने 3 एलिमेंट ले लिए, कितने एलिमेंट ले लिए, 3 एलिमेंट, 1 2 3। अब मैं आपको बोलूंगा इस सेट का पावर सेट बताओ, तो हम पॉसिबल सबसेट लिखेंगे। पॉसिबल सबसेट का मतलब है कि एक तो एक भी एलिमेंट ना लेते हुए सबसेट, और एक एलिमेंट लेते हुए सबसेट लिखूंगा तो एक तो ये बनेगा, एक ये आ जाएगा, और एक हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है ना, 2 एलिमेंट को लेते हुए अगर मैं सबसेट लिखूं तो वही 1 और 2, 2 और 3, और 1 एंड 3, 2 एलिमेंट को लेते हुए ये सबसेट बनेगा। अच्छा, तीनों एलिमेंट को लेते हुए अगर मैं सबसेट लिखूं तो भाई एक सबसेट ये बनेगा, तीनों एलिमेंट को लेते हुए सबसेट अगर लिखेंगे तो ये बनेगा। अच्छा, इन सब के सेट को हम क्या बोलते हैं भैया, पावर सेट कहते हैं। क्लियर, आई होप आपको बात समझ में आ गई। पावर सेट का डेफिनेशन एक बार फिर से पढ़ सकते हो, सेट ऑफ, अगर हम बात करें सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट, जितने भी सारे पॉसिबल सबसेट्स हैं उनका सेट को हम क्या बोलते हैं भाई, पावर सेट कहेंगे। क्लियर बच्चों, ओके, यहां तक की बात हमें समझ में आई है ना। ना मैं एक और क्वेश्चन यहां पर लेता हूं, तीसरा क्वेश्चन, और मान लेते हैं इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ा देते हैं। इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट ले लेता हूं 1 2 3 4, 4 एलिमेंट ले लिए। ठीक है, अच्छा मैं आपको बोलूं कि भाई इस सेट का पावर सेट बताओ। पावर सेट का मतलब हो गया जितने भी सारे पॉसिबल सबसेट बनेंगे उन सबका सेट को हम क्या बोलेंगे, पावर सेट कहेंगे। ठीक बात है, तो पॉसिबल सबसेट क्या क्या बनेंगे भाई, एक बार पहले आप लोग क्या करो, वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से, इसके सारे पॉसिबल सबसेट लिखना। ठीक है, नाउ इसको मैं यहां सॉल्व करता हूं।
अच्छा, पॉसिबल सबसेट लिखना है तो एक भी एलिमेंट ना हो ऐसे पॉसिबल सबसेट कितने बनेंगे? एक बनेगा, जीरो। अच्छा, एक एलिमेंट को लेते हुए पॉसिबल सबसेट कितने बनेंगे भाई? चार बन जाएंगे। एक एलिमेंट वन को लेते हुए, टू को लेते हुए, थ्री को लेते हुए और एक फोर को लेते हुए पॉसिबल सबसेट चार बन जाएंगे। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि दो एलिमेंट को लेते हुए सबसेट कितने बनेंगे, तो देखो कितने बनेंगे। एक तो वन टू बन जाएगा दो एलिमेंट को लेते हुए, एक वन थ्री बन जाएगा और एक वन फोर बन जाएगा दो एलिमेंट को लेते हुए। ये तीन सबसेट आ गए। अच्छा, अगर चाहो दो एलिमेंट को लेते हुए टू और थ्री भी तो बन जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा लाइन चेंज हो गया। और दो एलिमेंट को लेते हुए टू थ्री आ गया और टू फोर आ जाएगा। ठीक है, और एक और मैं यही लिख देता हूँ, दो एलिमेंट को लेते हुए एक और हमारे पास क्या बन जाएगा? टू फोर लिख लिया हमने, टू थ्री लिख लिया, टू फोर लिख दिया ना। मतलब वन का टू के साथ लिखा, वन का थ्री के साथ लिखा, वन का फोर के साथ लिखा, टू का थ्री के साथ, टू का फोर के साथ। ना थ्री का फोर के साथ और बन जाएगा। तो भैया ये आ जाएंगे, दो एलिमेंट को लेते हुए पॉसिबल सबसेट इतने बने। अच्छा, अगर तीन एलिमेंट को लेते हुए अगर पॉसिबल सबसेट बनाना है तो कौन कौन से बनेंगे? एक तो वन टू थ्री बना दो, एक तो ये आ जाएगा वन से स्टार्ट होने वाला, एक वन से स्टार्ट होने वाला हमारे पास वन थ्री फोर बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, वन से स्टार्ट होने वाला एक वन टू फोर भी तो लिख सकते हैं, ये भी आ जाएगा तीन एलिमेंट को लेते हुए ना। अच्छा, ये तो वन से स्टार्ट होने वाले हो गए ना। अब टू से स्टार्ट होने वाले देखें तो एक टू थ्री फोर आ जाएगा। बाकी कोई और पॉसिबल सबसेट आएगा नहीं है ना, तीन को लेते हुए। अच्छा, चार एलिमेंट को लेते हुए अगर पॉसिबल सबसेट लिखें तो वही एक अपने आप में वन टू थ्री फोर यही आ जाएगा, चार एलिमेंट को लेते हुए पॉसिबल सबसेट ये बना। ठीक है, इन सबका सेट यही बनेगा ना। इन सबका जो सेट होगा दैट इज कॉल्ड पावर सेट। ठीक बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आई। अच्छा, यहाँ से देखो एक ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताता हूँ, एक ऑब्जर्वेशन आप सीखो। ठीक है, ये भी हमें काम आता है ना। अच्छा देखो, इस बात को समझिए, मैं इसको यहाँ पर अच्छे ढंग से लिख रहा हूँ, अच्छे ढंग से समझो ना। मतलब यही बताओ, सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? सेट ए में है दो एलिमेंट। अच्छा, पावर सेट में कितने एलिमेंट है? चार एलिमेंट है। तो पावर सेट में भाई नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ रहे हैं हमारे पास? चार आए। ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन नहीं समझा, अगर सेट ए में दो एलिमेंट है तो पावर सेट में कितने हैं? चार एलिमेंट। अच्छा, अगर सेट ए में अगर हमारे पास तीन एलिमेंट है तो ये बताओ बच्चों, पावर सेट में कितने एलिमेंट आ रहे हैं? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, मतलब आठ एलिमेंट आए। ठीक है, मतलब इसके पावर सेट में भी कितने एलिमेंट आएंगे? आठ एलिमेंट आएंगे। आठ आए। अच्छा, इसमें कोई सिमेट्री अगर देखूं तो इसको आऊँ तो मैं टू क्यू लिख सकता हूँ, इसको अगर हम चाहें तो टू स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सिमिलरली अगर आप इस बात को भी समझो, अगर सेट ए में अगर चार एलिमेंट हैं तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट है? देखो, एक एलिमेंट तो यहाँ आ रहा है, चार एलिमेंट इस वाले रो में आए, दो दो को लेते हुए छह आए, तीन तीन को लेते हुए चार आए और एक एक को लेते हुए एक आया। ठीक है, एक एक को लेते हुए कितना है? एक आ गया। यहाँ लिख देता हूँ, शायद यहाँ वीडियो को ऐसे दिखाई ना दे। टोटल एलिमेंट कितने हो गए? एक और चार पांच, यहाँ से आ गया, पांच में छह जोड़ा तो ग्यारह आ गया, ग्यारह में चार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? पंद्रह और एक सोलह, और टोटल सोलह एलिमेंट आए। मतलब अगर मैं बात करूं तो इस सेट के पावर सेट में, ठीक है, इस सेट के पावर सेट में भी, इस सेट के पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? सोलह है, मतलब टू दी पावर फोर आ गया। मतलब हम एक बात ये बोल सकते हैं, अगर सेट ए में अगर एन एलिमेंट है तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे? अगर सेट ए में अगर एन एलिमेंट है तो पावर सेट में जो एलिमेंट आएंगे भाई कितने आएंगे? टू दी पावर एन आएगा। एक बात हम ये बोल सकते हैं ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, ऑब्जर्वेशन या सिमेट्री या पैटर्न के अकॉर्डिंग। ठीक बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक की बात तो समझ में आई। इस वाले पॉइंट को हम डिटेल से समझेंगे। अच्छा, पहले आप एक और सवाल मुझे बताओ, यहाँ पर मैं थोड़ी यही जगह बनाता हूँ और आपसे अभी यही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर ये लिखा एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा या फिर एक ही पूछेंगे। मान लो एक सेट ए है, ये कैसा नल सेट है? नल सेट है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं भाई इस सेट का पावर सेट क्या होगा, बताओ इस सेट का पावर सेट क्या होगा? भाई अपने आप में इट सेल्फ, भाई हर सेट का फाई क्या होता है? हर सेट का अपने आप में एक सबसेट होता है, है ना, इट सेल्फ। तो फाई तो क्या आएगा? एक सबसेट आएगा ही आएगा फाई। इट सेल्फ का भी यही आएगा फाई, है ना, तो उसको दो बार तो रिपीट करके लिखेंगे नहीं। मतलब इस सेट का एक ही सबसेट बनेगा फाई, और जो पॉसिबल सबसेट बनेगा उसका सेट को हम क्या बोलेंगे? पावर सेट कहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? पावर सेट में एक ही एलिमेंट आएगा। अच्छा, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, सेट ए में कितने एलिमेंट है भाई? जीरो। तो पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे? पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे बच्चों टू पावर जीरो। टू पावर जीरो का मतलब कितना है? वन आ गया। ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो सेट है, अगर इस सेट का मुझे पावर सेट लिखना है
तो बताओ भाई इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे। तो ठीक है, इस सेट का एक और सबसेट लिखेंगे। एक सबसेट तो कितना आ जाएगा 5, ये आ जाएगा इस सेट का एक सबसेट 5। अच्छा इस सेट का ये इटसेल्फ वाला, ये भी तो अपने आप में एक सबसेट होगा, इटसेल्फ वाला एक सबसेट ही आ गया। अच्छा इसका जो सबसेट होगा दैट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, पावर सेट ऑफ दिस गिवन सेट, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक बात है, कहीं कोई समस्या नहीं है। अच्छा मुझे आप एक और पॉइंट ये बताइए कि अच्छा ये जो सेट है, इस सेट का अगर मुझे पावर सेट लिखना है तो क्या पावर सेट लिख सकता हूं। बिल्कुल, मैं यही लिख देता हूं। इस सेट का मुझे फिर से एक पावर सेट लिखना है, 3 बार पी आ गया ना। तो अब देखो पॉसिबल सबसेट लिखने हैं ना, इस बात को आप ऐसे समझो। कई सारे बच्चे क्या है कि इसके सिंबल में गच्चा खा जाते हैं, गच्चा इन द सेंस की समझ ही नहीं पाते वो लोग, समझ ही नहीं पाते हैं। तो उनके लिए एक आसान तरीका मैं ये बताता हूँ। ठीक है, आसान तरीका पहले आप यहां समझो। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि एक सेट में 1 और 2 दो एलिमेंट हैं, पॉसिबल सबसेट एक तो 1 आएगा, एक 2 आएगा, एक 1 और 2 आ जाएगा और एक 5 आ जाएगा, यही बनेगा ना पॉसिबल सबसेट। ठीक है, तो अब देखो यहां से देखो, एक एक भी एलिमेंट ना लेते हुए सबसेट बनेगा तो 5 आएगा, एक एलिमेंट लेते हुए सबसेट बनाएंगे तो ये आएगा, एक इसको फिर यहाँ 2 बार 5 ऐसे 2 बार करली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, अच्छा दोनों एलिमेंट को लेके सबसेट बनाएंगे तो वो इटसेल्फ ही आ जाएगा, ऐसे कुछ आ गया। ठीक है, इनका जो सेट होगा दैट इज कॉल्ड पावर सेट, उसको हम क्या बोलेंगे भैया, पावर सेट कहेंगे। ठीक है, अरे कई सारे बच्चों से कहे कि ये सब नहीं लिखा जाता है ना, जिनसे ही नहीं लिखा जाता है ना वो लोग क्या करो, वो लोग तो एक तरीका अपनाओ। क्या तरीका अपनाएंगे अपने, कि आप क्या करो, इस पूरे 5 को तो मान लो 1 और दूसरे वाले एलिमेंट को मान लो आप 2 ना। तो ये देखो इस जैसा क्वेश्चन बन गया या इस जैसा बन गया ना। अब ऐसा कुछ बन गया तो ये हमने इसके पॉसिबल सबसेट ये लिख दिए। अब आप क्या करो, 1 की वैल्यू डाल दो और 2 की वैल्यू डाल दो। भाई 1 और 2 की वैल्यू डाल देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। समझ गए, आई होप आप समझ गए होंगे ना। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आपको पावर सेट क्लियर है ना। पावर सेट में कहीं भी कोई कंफ्यूजन हमें नहीं है, अच्छे से हम पावर सेट को लिख सकते हैं ना। ठीक है, इसके प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ना। आगे मूव ऑन करते हैं, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं, और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसको आप बहुत अच्छे से समझिए नोट करके। ठीक है, अगर मान लो कि अगर कोई सेट ए है और इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ रहे हैं हमारे पास में, एन आ रहे हैं। सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, एन आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो मैं यहां से दो बातें बोल सकता हूं। पहला तो मैं बोल सकता हूं टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, भाई टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे। ठीक है, तो अभी देखो हमने ये सीखा ही था, अगर सेट ए में अगर दो एलिमेंट हैं तो पॉसिबल सबसेट कितने बन रहे थे, 4। इसमें 3 है तो इसमें कितने बन रहे हैं, 8। ऐसे कुछ बन रहा है, तो 2 क्यू वाला एक पैटर्न बन रहा था, इसमें 4 है तो 2 पावर 4 आ रहा है। तो हम यहां से ऐसा बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट के बारे में अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा, 2 पावर एन आ जाएगा। एक तो ये बोल सकते हैं। ठीक है, पैटर्न के अकॉर्डिंग समझ लिया। अच्छा इसको हम चाहे तो पीएनसी की हेल्प से भी प्रूव कर सकते हैं, और भी तरीके हैं प्रूव करने के। मैं पीएनसी वाला आपको यहाँ समझा दूंगा ना, उसका रीजन है क्यों समझाऊंगा, उसको आप समझिए ना। अच्छा टोटल नंबर ऑफ सबसेट तो हमारे पास इतने आ गए। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं एक और सवाल, मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने आएंगे भाई। भाई टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, भाई टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट आएंगे टू द पावर एन। ये तो हमारे पास टोटल सबसेट हो गए। इसमें से क्या करूंगा मैं, एक को बाहर कर दूंगा। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, जो इटसेल्फ वाला होता है ना, इटसेल्फ वाला वो कभी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। बाकी सारे के सारे सबसेट अपने आप में क्या होते हैं, प्रॉपर सबसेट होते हैं। तो भाई एक सेट को बाहर निकाल देंगे तो ये तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट आ जाएगा। ठीक बच्चों, एक तो हमने ये नोट का पॉइंट सीखा। अब दूसरा पॉइंट और सीखते हैं। अगर सेट ए में अगर एन एलिमेंट है तो अगर इस सेट का अगर मैं पावर सेट लिखूं तो पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे। भाई पावर सेट में आते क्या है, टोटल सबसेट आते हैं। पावर सेट में क्या आते हैं, टोटल सबसेट का सेट अपने आप में क्या होता है, पावर सेट होता है। भाई टोटल सबसेट कितने बनेंगे, टू दी पावर एन बनेंगे। तो पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ जाएंगे, टू दी पावर एन आ जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को भी समझो। अगर सेट ए में अगर एन एलिमेंट है तो पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, टू दी पावर एन आएंगे। पावर सेट होता क्या है, जितने भी सारे सबसेट होते हैं उन सबका एक सेट। ठीक बच्चों, नाउ अच्छा इसको मैं आगे जनरलाइज इसका एक रिजल्ट बनाते हैं ना, जनरलाइज रिजल्ट समझो। अच्छा इस पावर सेट का मैं पावर सेट लिखूं और मैं आपसे पूछूं बताओ इसके पावर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे। तो आप बोल दो जैसे मान लो इस सेट में कितने आ रहे हैं, ए एलिमेंट आ रहे हैं। तो अगर इस सेट में अगर ए एलिमेंट है, भाई पावर सेट भी अपने आप में एक सेट होता है।
इस सेट में अगर ए एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे भैया, टू दी पावर ए आएगा। टू दी पावर ए का मतलब हो गया टू दी पावर ए का वैल्यू डालेंगे टू पावर एन आ गया, मतलब टू पावर एन आ गया। ठीक है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सेट के पावर सेट में, तो पी ऑफ पी ए का अगर मैं एक और पावर सेट लिखूं, इस सेट में भैया नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे, तो अब देखो 3 बार पी आ रहा है, तो इस सेट में कितने एलिमेंट आए, ये आए, तो इसके पावर सेट में आएंगे टू पावर टू एन, ये एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है। तो इस बात को अगर मुझे इन जनरल अगर मैं बोलूं आपसे इन जनरल, तो इन जनरल तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर मान लो एन मैंने यहाँ लिखा और मैंने यहाँ पी ऑफ पी ऐसे कुछ लिख दिया बेटा, है ना, पी ऑफ ए, और मान लेते जो पी मैंने लिखा है आर टाइम्स लिखा है, कितना टाइम्स लिखा है, आर टाइम्स, मतलब आर बार पी आ रहा है। ठीक है। अब इसके लिए मुझे अगर फॉर्मूला लिखना है तो भाई मैं क्या लिखूंगा, टू पावर लिखूंगा, टू पावर जितने पी आ रहे हैं, आर बार पी आ रहा है, तो आर बार तो मैं ऐसे जाऊंगा, ये तो कितना लिखा हुआ आर बार, आर टाइम्स ये आ गया, और लास्ट वाले टू पे मैं क्या लिख दूंगा, सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट, सेट ए में क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट लिख देंगे। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई ना। ठीक है, तो यहाँ तक का पॉइंट हमें क्लियर हो गया ना। इसको लेकर के एक सवाल अपने ले लेते हैं और फिर आगे मूव ऑन करते हैं ना, और इस वाले पार्ट को थोड़ा छोटा कर देते हैं, थोड़ा हल्का सा बड़ा भी कर देते हैं, और इसको यहाँ साइड में लगा देते हैं, और अब हम अपना सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है, सवाल के लिए कलर ले लेते हैं ब्लैक। ओके, सारी बात मैंने आपको बता दी है ना। ओके, अच्छा बताओ सेट ए में कितने एलिमेंट है, दो एलिमेंट है। ठीक है। अच्छा मैं आपसे पूछूं पहला सवाल, इसके पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे बेटा, तो आप बोल दोगे टू पावर टू आएंगे, और सर फोर आएंगे। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सेट के पावर सेट में, पी ए के पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, तो आप बोल दो सर टू दी पावर फोर, मतलब 16 एलिमेंट आएंगे। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि भाई पी ए, 3 बार पी लगा दिया और ए यहाँ लिख दिया, तो बताओ इस सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, तो आप बोल दो सर टू दी पावर 16, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा कई बार क्या होता है सवाल में ना, आपसे से हमने क्या किया अभी वन बाई वन निकाला, कई बार क्या हमें ये ऐसा फाइंड आउट करना होता है, तो हम ये डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे फाइंड आउट करेंगे, तीन पी आ रहे हैं तो मैं क्या लिखूंगा, टू पावर टू ऐसे लिखूंगा 3 बार, और लास्ट वाले टू पे क्या लिखूंगा, सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट, लास्ट वाले टू में नंबर ऑफ एलिमेंट। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, टू पावर टू कितना आ जाएगा, फोर। ध्यान दो मतलब ना, फोकस करो। टू दी पावर फोर कितना आ जाएगा भैया, 16 आ जाएगा, 16 आ गया, और ये क्या बन जाएगा, टू दी पावर 16 आ जाएगा। ओके बच्चों, नाउ अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे दे रहा हूं, आप इसे अपने आप से ट्राई करिएगा, आंसर बता दूंगा। मान लो एक सेट ए है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, आपको बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट, बताना है आपको पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ 1 2 3 4 5 ऑफ ए। इस सेट के पावर सेट में आपको नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं। ठीक है, तो आंसर मैं आपको बता देता हूं, आंसर आएगा अगेन टू पावर 16। क्लियर बच्चों। ओके बच्चों, तो इस वाले लेक्चर में हमने जो सीखा है, टाइप्स ऑफ सेट को सीखा हुआ था। टाइप्स ऑफ सेट में मेनली हमने सभी सेट्स को अच्छे ढंग से सीखा है, और पावर सेट को भी इन डिटेल अच्छे ढंग से सीखा हुआ है। ओके बच्चों, तो इस वाले लेक्चर को अच्छे ढंग से रिवाइज करो। थैंक यू।